हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में एक नए डिस्ट्रिक्ट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस डिस्ट्रिक्ट की खास बात यह है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों पदों के लिए साथ में ही वैकेंसी निकाली गई है और एक ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो निरस्त करके दोनों पदों को साथ में सम्मिलित करके ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप सबको पता है जो टीजीटी का पद है वो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होता है। उसमें आप शैक्षिक योग्यता देखें तो आपने बीएड किया हो, टेट या सीटेट क्वालिफाई किया हो तो आपके लिए अच्छा मौका है। फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और पीजीटी का पद जो 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है उसमें आपने सिर्फ पीजी किया हो संबंधित विषय से जिसमें वैकेंसी निकाली गई है तो आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो जो टीजीटी का पद है उसके लिए शिक्षिकाओं के लिए 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। मैं शिक्षिका इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगी। तो उसमें और सारे पद हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। लेकिन जो टीचरों का पद है उसके लिए जो है शैक्षिक योग्यता बीएड, टेट या सीटेट। अब उसमें सिर्फ टेट लिखा है लेकिन अगर आप सीटेट भी क्वालिफाई किए हों अपर प्राइमरी लेवल का तो आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। और जो पीजीटी का पद है उसके लिए सैलरी जो शिक्षकों की रहेगी उसमें भी अलग अलग पद रखे गए हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता भी है, अलग अलग वेतनमान भी है। लेकिन जो टीचरों का पद है उसमें 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। तो प्रधानाचार्य का पद है उसमें आपको 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी देखने को मिलेगी। और फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसका लास्ट डेट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले इस चैनल के माध्यम से आप सबको अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, ये गाजीपुर में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ से आप देखें तो दिया हुआ है कि 22/11/2024 से पूर्व में प्रकाशित उक्त विज्ञप्ति को निरस्त कर पुनः नवीन विज्ञप्ति कक्षा 6 से 8 हेतु जारी किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या यहाँ दिया हुआ है। फिर यही बातें जो है क्रम में जनपद गाजीपुर में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नोक्त रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर कार्य करने हेतु नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र जो है वो रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर में विलंबतम आ, दिनांक 6/2/2025 को 5:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें से केवल जो है महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। संविदा की ये वैकेंसी रहती है। हर साल आपको कार्य के आधार पे आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है आपका संविदा। फिर वहाँ पे आप यहाँ पे आप देखें तो ये दिया हुआ एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप आवेदन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ ऑफलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन आवेदन इसमें नहीं होते हैं। और लास्ट डेट आप ध्यान रखिएगा 6/2/2025 है। आइए देख लेते हैं दोनों पदों के लिए डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दिया हुआ कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे अगला पद जो है कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये टीजीटी का पद है और ये पीजीटी का पद है। तो आइए देख लेते हैं पहले टीजीटी का पद। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए 37 पद हैं और संबंधित विषय देख सकते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर। और लेखाकार हैं, मुख्य रसोइया हैं, सहायक रसोइया, चौकीदार और चपरासी। ये अलग अलग इसमें वेतनमान भी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो टीचर का पद है उसमें 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे हिंदी के लिए 8 पद रिक्त हैं, 4 जनरल का है, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का, 2 ओबीसी, 2 एससी का। ये इसी क्रम में अंग्रेजी का आप देखें तो 5 सीटें इसमें हैं, 5 सीटों में 3 अनरिजर्व है,
2 सीटें एससी की हैं। गणित सब्जेक्ट के लिए देखें आप तो 11 सीटें खाली हैं, 3 अनरिज़र्व का, 1 ईडब्ल्यूएस का, 4 ओबीसी का, 3 जो है एससी के लिए है। विज्ञान का भी इसी प्रकार देखें आप तो 8 पद इसमें रिक्त हैं, 3 अनरिज़र्व का है, 2 ओबीसी का, 3 एससी का। और सामाजिक विषय के लिए आप देखिए सामाजिक विज्ञान का तो 5 पद रिक्त हैं, 4 अनरिज़र्व, 1 ओबीसी के लिए सीटें खाली हैं। अब इसमें आप सैलरी देख सकते हैं, 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी टीचरों के लिए, इन पदों के लिए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो भी लोग योग्य हैं, जिनके पास शैक्षिक अर्हता है, वो फॉर्म ज़रूर आवेदन करेंगे। आप सबको पता है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, बीएड किए हुए हैं, बीएड प्लस टेट या सीटेट अपर प्राइमरी लेवल का अगर आप पास किए हों तो फॉर्म आवेदन ज़रूर करिएगा। अगला यहाँ पे अंशकालिक पद जो हैं वो 11 पद हैं, इसमें देख सकते हैं आप। आइए देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए 2 पद हैं, 1 अनरिज़र्व है और 1 ओबीसी के लिए है। अगला पद है कला क्राफ्ट, इसमें जो है आप देख सकते हैं 5 पद है, 5 में से 2 अनरिज़र्व है, 1 जो है 3 ओबीसी के लिए है। इसमें सैलरी आप देख सकते हैं 12,181 रुपये। आगे आप देखें तो कंप्यूटर में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 अनरिज़र्व, 1 ओबीसी, 1 एससी के लिए है। आगे देख पा रहे होंगे आप यहाँ से ये जो पद दिए हुए हैं, लेखाकार, लेखाकार का 5 पद है, मुख्य रसोइया का 4 है, सहायक रसोइया का 3 है, चौकीदार का 3 है, चपरासी का 3 है। कुल यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी सीटें हैं, 67 सीटें इसमें हैं। और इसमें लेखाकार का जो लेखाकार होता है उसके लिए 13,673 रुपये हैं, मुख्य रसोइया के लिए 8,577 रुपये हैं। अगला पद है सहायक रसोइया का 6,343 रुपये हैं, चौकीदार का पद है 7,147 रुपये और चपरासी का पद है 7,147 रुपये। तो इसमें जो है शैक्षिक अर्हता भी अलग अलग रखी गई है। इतने पदों के लिए बीएड प्लस सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगला देख लेते हैं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के लिए जो कक्षा 9 से 12 तक के यानी कि पीजीटी पद के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही सभी सीटों के लिए आवेदन कर पाएंगे। प्रधानाचार्य का देखें तो 2 सीटें हैं इसमें, हिंदी पीजीटी के लिए 2 सीटें, प्रधानाचार्य के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है और जो टीचर के लिए है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। अंग्रेजी पीजीटी अंग्रेजी का 2 सीट, गणित का 2 सीट है, जीव विज्ञान का 2 सीट है, रसायन विज्ञान का 2 सीट है, भौतिक विज्ञान का 2 सीट है, कंप्यूटर का 2 सीट है। अगला है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये जो आप देख पा रहे होंगे लैब असिस्टेंट की 6 सीट है, लिपिक का जो है 2 सीटें हैं, केयर टेकर का 6 सीट है और यहाँ पे चपरासी की 8 सीटें हैं, चौकीदार की 8 सीटें हैं, सहायक रसोइया की 20 सीटें हैं, कुल 66 सीटें हैं। यहाँ पे लैब असिस्टेंट का सैलरी देखें 7,147 रुपये, लिपिक की सीट देखें तो लिपिक की सैलरी 12,430 रुपये है, केयर टेकर की 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी है और चपरासी की 7,147 रुपये और चौकीदार का 7,147 रुपये, सहायक रसोइया का 6,433 रुपये। ये आप यहाँ पे सैलरी देख पा रहे होंगे। अब शैक्षिक योग्यता की बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो संबंधित विषय का है, इसमें संबंधित विषय में आप जो है पीजीटी क्वालिफाई किए हों यानी कि एमए किया हो आपने या एमएससी किए हों आप, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और अगला जो ये पद है ये आप देख सकते हैं कि दिए हुए संबंधित विषय में किसी में भी एमए या एमएससी किए हों आप और उसके बाद प्लस आप 4 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए 9 से 12 तक के किसी भी विद्यालय में। तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अगला देखें जो टीजीटी के लिए पद हैं उसमें शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सामाजिक विषय है यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में किसी एक विषय में स्नातक हों आप, प्रशिक्षित स्नातक हों यानी कि बीएड किए हों आप, उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी यानी अपर प्राइमरी लेवल का टेट या सीटेट क्वालिफाई किए हों। इसमें टेट ही दिया हुआ है लेकिन अगर आप सीटेट भी क्वालिफाई हैं तब भी आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। हिंदी पद के लिए आप देखें
तो हिंदी एवं संस्कृत में स्नातक होने चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टेट क्वालिफाई किए हों आप। अंग्रेजी के लिए भी वही सेम कंडीशन है। और आप विज्ञान के लिए भी देख सकते हैं, जेडबीसी से वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक हो, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आपने क्वालिफाई किया हो, पीसीएम से आप गणित सॉरी पीसीएम वर्ग से आप प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी क्वालिफाई किए हों आप। तो ये विज्ञान वर्ग के लिए है और ये जो है गणित विषय के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो कला वर्ग के लिए है, कला एवं क्राफ्ट का है, उसमें आप संबंधित विषय से स्नातक उपाधि एवं प्रशिक्षण कोई भी हो आपके पास तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। शारीरिक शिक्षा का जो सीटें दी हुई हैं उसमें आप स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा बीपीएड सीपीएड डीपीएड आदि उपाधि आप धारण किए हों तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगला है कंप्यूटर का जो सीट दिया हुआ है उसके लिए प्रशिक्षित स्नातक एवं पीजीडीसीए बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित आपके पास ए लेवल या ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो तब भी आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। अगला है जो अगली सीटें दी हुई है उसके लिए आप लेखाकार का उसके लिए स्नातक वाणिज्य बीकॉम एवं एमकॉम एमएस ऑफिस पर काम करने का अनुभव हो, यानी कि आप ये बीकॉम किए हों तथा आपको कंप्यूटर चलाना भी आता हो, एमएस एक्सेल ऑफिस पर काम करना एमएस ऑफिस पर काम करने का अनुभव ही होना चाहिए। अगला पद जो भी है सहायक रसोइया वगैरह चपरासी उनमें कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये आप टीजीटी का संबंधित विषय का जो शैक्षिक अर्हता है वो देख पा रहे होंगे। बाकी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे इजीली उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो ऑफलाइन फॉर्म भरने का प्रारूप है, जो फॉर्म का प्रारूप है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो होप सो कि आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। जो जिनके पास शैक्षिक योग्यता है वो आवेदन ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।